गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो अपन बात जो करेंगे वो समविभव पृष्ठ की करेंगे। समविभव पृष्ठ क्या होता है? एक ऐसी सतह होती है, एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, तो इसके नाम से ही दिख रहा है समविभव पृष्ठ, मीन्स ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है? समान होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, इसका मीन्स ये है कि समविभव पृष्ठ से अगर दो बिंदुओं की अगर बात करें, समविभव पृष्ठ पर अपन अगर दो बिंदुओं की बात करें तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा है? समान है। तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो अपन अगर बात करें कि अगर कोई आवेश है और उस आवेश को अपन केंद्र मानकर एक स्मॉल आर त्रिज्या का गोला बनाए, आवेश को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का अगर एक गोला बनाए तो ये गोला किसकी तरह बिहेव करेगा? एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक आवेश लेते हैं और इस आवेश को किसी गोले के केंद्र पर रखें, या फिर कहें कि इस आवेश को केंद्र मानकर अगर अपन एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक क्या बनाए? गोला बनाए, तो ये गोला जो है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि जो विभव होता है वो किस पे डिपेंड करता है? दूरी पर करता है, आवेश पे करता है। तो ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ इस आवेश से क्या है? समान दूरी पर है। मीन्स इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा? समान होगा। अगर मान लो अपन इसका एक और गोला बनाए जिसका केंद्र क्या है? Q है। ठीक है, तो ये वाला गोला भी किसकी भांति व्यवहार करेगा? समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? दूसरा समविभव पृष्ठ है। इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है? समान होता है। लेकिन ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दोनों समविभव पृष्ठ है, लेकिन दोनों का विभव कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। इस पृष्ठ का विभव अलग होगा, इस वाले पृष्ठ का विभव होगा अलग होगा। ठीक है, लेकिन दोनों ही पृष्ठ कैसे होते हैं? समविभव पृष्ठ होते हैं। मीन्स इस सतह पर बात करेंगे तो इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। अगर अपन इस वाली सतह की बात करेंगे तो इस वाली सतह पर भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। ठीक है, तो अगर अपन समविभव पृष्ठ की बात करें तो समविभव पृष्ठ होता क्या है? जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। मीन्स उनके दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या है? शून्य है। अपन दूसरी तरह से बोले तो यूं कहेंगे कि समविभव पृष्ठ की जो सतह होती है, उस सतह पर अगर किसी आवेश को एक जगह से अगर अपन दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसमें जो किया गया कार्य होता है, वो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, क्यों शून्य होता है? क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या हुआ? शून्य। तो अपन जब कार्य निकालते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभवांतर होता है। ठीक है, तो जब भी विभवांतर शून्य है, इसका मीन्स किया गया कार्य भी कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगर अपन दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें, इसके और गुणों की बात करें तो अपन कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र का जो लंबवत पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। कैसे करता है? अपन ने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बना रखा है जिनको विद्युत बल रेखाओं द्वारा दर्शा रखा है, और इसके दो लंबवत अपन ने पृष्ठ बना रखे हैं। ये दोनों ही लंबवत पृष्ठ समविभव पृष्ठ का काम करते हैं। समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये दोनों पृष्ठ कैसे हैं? समविभव पृष्ठ है। यहाँ पर ये वाला जो पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना है? V1 है। ये वाला जो पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना है? V2 है। ठीक है, अब होता क्या है कि दोनों पृष्ठों का विभव तो भिन्न भिन्न है, लेकिन किसी एक पृष्ठ की बात करें तो किसी एक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, अब ये लंबवत तल जो है वो समविभव पृष्ठ कैसे हुआ, उसकी बात अगर अपन करें तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर अपन किसी आवेश को लेके जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर अपन किसी आवेश को लेके जाते हैं तो उसमें भी किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर अपन विद्युत क्षेत्र के लंबवत विस्थापित होते हैं तो इसका मीन्स क्या हो गया कि विद्युत बल के लंबवत, और विद्युत बल के लंबवत अगर अपन बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ भी अपन इसी की बात करेंगे कि अगर विद्युत क्षेत्र है, इसके लंबवत जो तल होता है, ये लंबवत तल समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ पर अगर अपन कहीं भी चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र के कैसे होगा? लंबवत। तो इसका मीन्स अगर अपन यहाँ से इस बिंदु पर गति करेंगे ना, तो क्या होगा? किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अपन जो गति कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के लंबवत। विद्युत क्षेत्र के लंबवत मीन्स विद्युत बल के लंबवत। तो ऐसे में क्या होगा
किया गया कार्य शून्य होगा, तो ऐसे पृष्ठ को अपन क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। मीन्स क्या होगा कि जो समविभव पृष्ठ है इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में या किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। तो अपने पास जो ये है इसको अपन बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की बात करें तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, ठीक है। अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो क्या होगा, दो अलग अलग पृष्ठ है, जब प्रतिच्छेदित करेंगे तो दोनों का विभव कैसा होना चाहिए, अलग अलग। लेकिन जैसे ही प्रतिच्छेदित किया तो एक बिंदु पर विभव के मान कैसे हो जाएंगे, दो दो, जो कि क्या होता है, संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक अपना है विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। यहाँ पर अपन जो है वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध की बात करेंगे। अपन ने विद्युत विभव पढ़ा था कि विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अपन को क्या करना है, विद्युत बल के विरुद्ध या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना है, ठीक है। तो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे अपन मान लो अपने पास यहाँ विद्युत बल कितना है, F है, इसके विरुद्ध अपन क्या करते हैं, स्मॉल r डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, उसको विस्थापित कर रहे हैं, dr दूरी से उसको विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन कार्य की बात करेंगे तो कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन दोनों का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो F है F जो क्या है, विद्युत बल है। मीन्स यहाँ पर जब F की बात करेंगे अपन, वो F बराबर कितना है, Q0E है, ठीक है। क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में अगर अपन Q0 आवेश लेके आते हैं तो Q0 आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, मीन्स उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभव या स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो जहाँ एकांक धनावेश की बात होगी वहाँ विभव की बात होगी, जब किसी आवेश की बात करेंगे तो वहाँ अपन ऊर्जा की बात करेंगे। तो यहाँ अपने पास विद्युत बल F बराबर Q0E है, ठीक है। तो अपन क्या है, इसको अल्प विस्थापित करेंगे तो इसमें किया गया कार्य भी कैसा होगा, अल्प होगा, जिसको अपन dW से व्यक्त करेंगे। यहाँ अगर अपन बात करें तो बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो इनके मध्य का जो कोण होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ अपन इनका डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो dW बराबर F dr क्या आएगा, cos 180, और cos 180 की वैल्यू जो होगी अपने पास वो होगी -1। तो यहाँ अपने पास जो ये है वो कितना आ गया, dW इक्वल टू -F डॉट dr। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो यहाँ F की जगह अपन क्या पुट करेंगे, Q0E। तो यहाँ अपने पास dW इक्वल टू -Q0E डॉट dr। यहाँ पे अपन को क्या होता है कि आवेश को, एकांक धनावेश को कहाँ से लेके आना है, अनंत से लेके आना है, और कहाँ तक लेके आना है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से करते हैं, अनंत से करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ दोनों ओर इसको क्या करेंगे, समाकलित करेंगे। जैसे इसका समाकलन अपन दोनों तरफ करेंगे तो दोनों ओर समाकलन करेंगे तो यहाँ dW का समाकलन W, और इसको अपन लिखेंगे तो Q0E डॉट dr। यहाँ पे Q0 आवेश क्या होता है, कांस्टेंट है, इसको अपन बाहर निकालते हैं तो ये अपने पास कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब अपन को क्या करना होता है, एकांक धनावेश के लिए किया गया कार्य निकालना होता है, क्योंकि जो विद्युत विभव है उस विद्युत विभव को जो परिभाषित किया हुआ है उसको कैसे करते हैं अपन कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अपन क्या करते हैं, इस कार्य को किस में कन्वर्ट करते हैं, विभव में। चूंकि अपन को पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q0। तो यहाँ अपन इस Q0 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो W अपॉन Q0 इक्वल टू अपने पास -E डॉट dr। यहाँ इसको अपन जो व्यक्त करेंगे वो किससे करेंगे, V से करेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, V इक्वल टू -E डॉट dr, ठीक है। तो अपने पास ये जो संबंध है वो एक प्रकार का संबंध अपने पास V इक्वल टू -E डॉट dr है। यहाँ अगर अपन दोनों तरफ इसका क्या करें, डिफरेंशिएट करें तो इसको अपन कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इधर dB माइनस इंटीग्रेशन इधर से, तो अपन इसको E डॉट dr, ठीक है। अपन चाहें तो इसको यहाँ से भी व्यक्त कर सकते हैं। अपन इसको इंटीग्रेशन ना करके डायरेक्ट इस Q0 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इजीली ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो E इक्वल टू माइनस, यहाँ से इस dr को इधर ट्रांसफर करेंगे तो E इक्वल टू -dB अपॉन dr,
ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्या है, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध आता है। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि विभव का अगर अपन दूरी के साथ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। मीन्स विभव का दूरी के साथ जो ऋणात्मक परिवर्तन होता है, विभव का दूरी के साथ जो ऋणात्मक परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। इसे अपन विभव प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अगर विभव का दूरी के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, इस दूरी के परिवर्तन को क्या बोलेंगे अपन, विभव प्रवणता बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो होता है अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, इसलिए इसको अपन को सदिश रूप में व्यक्त करना है। सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो इसी का अगर अपन एक्स घटक की बात करें तो इसका एक्स घटक डी क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ अपन वेक्टर लगाएंगे और यहाँ क्या जाएगा, आई कैप। अगर इसी को अगर अपन वाई डायरेक्शन के लिए बात करें तो ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी वाई और क्या लिखेंगे, जे कैप। ठीक है, अपन इसको क्या कर रहे हैं, सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कैसे, इसका अगर जेड वाला घटक की बात करेंगे तो जेड वाला घटक माइनस डी वी अपॉन डी जेड और ये अपने पास क्या हो जाएगा, के कैप। इसको अगर अपन को एक साथ लिखना है तो इसको अपन एक साथ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि अपन को पता है ई वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे अपन, इन घटकों का सदिश योग कर देंगे। ठीक है, अब इनका सदिश योग करें तो यहाँ ई वेक्टर इक्वल टू अपने पास माइनस डी वी वाई डी एक्स आई कैप माइनस डी वी वाई डी जेड डी वाई जे कैप माइनस डी वी वाई डी जेड के कैप। ठीक है, अगर इसको अपन को और अच्छे से लिखना है तो अपन इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको अपन एक संकारक के रूप में लिखते हैं। यहाँ आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और किसका कर रहे हैं अपन, बी का इंटीग्रेशन कर, बी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अपन इस विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को अपन निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, डेल संकारक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने पास टॉपिक था वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध था। अगर अपन विभव का दूरी के साथ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होता है, विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। अगर अपन विद्युत क्षेत्र का दूरी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो अपन को क्या मिलता है, विभव मिलता है। ठीक है, तो ये विभव और विद्युत क्षेत्र दोनों में अपने पास क्या है, संबंध है। दोबारा बात करें अपन, विद्युत विभव का दूरी के सापेक्ष अपन ऋणात्मक अवकलन करेंगे तो अपन को क्या मिलता है, विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपने पास जो था वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है। अगले टॉपिक की अगर अपन बात करें तो अगला टॉपिक अपने पास है पृथ्वी का विभव। अपन जब भी किसी भी पहाड़ की, किसी धरातल की जब भी ऊंचाई अपन क्या करते हैं, मापते हैं, तो ऊंचाई हमेशा जो नापी जाती है, किसी तल की जब ऊंचाई नापी जाती है वो हमेशा अपन किससे नापते हैं, समुद्र तल से मापते हैं। ठीक है, मीन्स अपन क्या है, समुद्र तल को आधार मानकर उसकी ऊंचाइयों को क्या करते हैं, मापा करते हैं। जैसे किसी पहाड़ की ऊंचाई मापनी है, ठीक है, अपन को है ना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापनी है, या अपन किसी तल की, किसी पठार की ऊंचाई मापनी है, ठीक है, किसी शहर की ऊंचाई को अपन को देखना है, तो हमेशा उसकी ऊंचाई को जो नापा जाता है वो हमेशा समुद्र तल से अपन को उसको आधार मानकर मापा जाता है। उसी प्रकार अपन को किसी वस्तु का जो विभव मापा जाता है, किसी वस्तु का अगर अपन को विभव मापना होता है तो उसका विभव भी अपन क्या करते हैं, पृथ्वी को आधार मानकर मापा जाता है। मीन्स किसी का विभव अगर पृथ्वी से ज़्यादा है तो उसको अपन धनात्मक विभव बोलते हैं। अगर किसी का विभव पृथ्वी के विभव से कम है तो उसको अपन ऋणात्मक विभव मान के चलते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पृथ्वी का जो विभव है वो अपन शून्य मान के चलते हैं। यहाँ जो है वो पृथ्वी का विभव कितना हो गया अपने पास, शून्य। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि जिस वस्तु का विभव पृथ्वी से अधिक है वो धनात्मक है, जिस वस्तु का विभव पृथ्वी से कम है उसका विभव कैसा होगा, ऋणात्मक। पृथ्वी क्या होती है कि पृथ्वी को आप जितना भी आवेश देते हो ना तो उस आवेश को देने से इस पृथ्वी पर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं होता, या पृथ्वी से अपन कितना भी आवेश ले इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, इसीलिए अपन क्या है कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो विभव है वो अपन क्या मान के चलते हैं, शून्य मान के चलते हैं। ठीक है,
आवेश जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। ठीक है, अगर अपन धनावेश की बात करें, धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। लेकिन अगर अपन ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। ठीक है, तो जब भी अपन बात करेंगे वही क्या करेंगे कि जो पृथ्वी का विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी को अपन जो है वो क्या मान के चलते हैं, आधार मान के चलते हैं। ठीक है, पृथ्वी से अगर किसी वस्तु का विभव ज़्यादा है तो धनात्मक विभव होगा, पृथ्वी से अगर उसका विभव कम है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक विभव। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, पृथ्वी का विभव है जिसको अपन कितना मान के चलते हैं, शून्य मान के चलते हैं, मीन्स आधार मान के चलते हैं। ठीक है,